नमस्कार। अम्बेडकर नगर से रमेश मौर्य को सुन रहे हैं। मैं इस समय पहुंच चुका हूं जनपद अम्बेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र बसोहरी गांव में। बसोहरी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग फावड़ा लाठी डंडे के साथ कुछ लोगों को पीट रहे हैं। जब मैंने उसकी जानकारी लिया, आज मैं बसोहरी में हूँ। यह मुकदमा अपराध संख्या 301/24 है और मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपको बता दें, इस मुकदमे के हिसाब से इसमें जो नामजद हैं अंकित दुबे, अविनाश दुबे, मोछाड़े दुबे, मनीष दुबे, अवनीश दुबे, गुड्डू दुबे और अजय दुबे, ये सभी बसोहरी के रहने वाले हैं। और इन अभियुक्तों ने मिलकर जो मारपीट किया है, जो फावड़े से, लाठी से और सभी चीज़ों से मारा है। जब मैंने उसकी जानकारी लिया तो आपको बता दें विवाद क्या है। विवाद, आप कैमरामैन से निवेदन आप घुमाएं। यह इनका गेट है, महेंद्र मौर्य का यह गेट है और गेट के ठीक सामने जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, यह एक रास्ता है, खड़ंजा लगा हुआ है। ये सामने की जमीन है। जमीन क्या है? जंगल है। और इसी की साफ सफाई मात्र अपने घर पर रामचरितमानस का पाठ करवाने के लिए मौर्य जी ये साफ सफाई कर रहे थे। भगत आदमी हैं, किसी पंडित जी को बुलाते और दान दक्षिणा देते, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस विषय पर जो विवाद हुआ है, वह विवाद कैसे हुआ है? साफ सफाई करते समय यह इनका कहना, आरोप जो है मुकदमे में, ये लोग आते हैं 7 लोग और लाठी डंडे फावड़े लेकर टूट पड़ते हैं। और जिसके कारण मुकदमा तो पंजीकृत हुआ, लेकिन कार्रवाई में कुछ लोग पकड़े जाते हैं। अभी हमारी अधिकारी से बातचीत हुई है, क्या प्रकरण है, क्या कार्रवाई है, उन लोगों के साथ क्या क्या घटना हुई है, मैं सीधे आपको ले चलता हूं। उस परिवार से मिलाता हूं, पीड़ित परिवार से मिलाता हूं, जिनके साथ एक घटना घटी है। आखिर वह घटना क्यों घटी है, इस घटना के पीछे का कारण क्या है। और इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। जनपद अम्बेडकर नगर के कोने कोने से उनके समाज के लोग हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, क्या हैं, कुछ लोग आए भी हैं, बैठे भी हैं यहाँ पर, और सारी चीजें हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये इनका टीन सेट है। एक गरीब है, देख रहे हैं, किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, अपना कामकाज करके, लाइट का काम करके या किसी भी तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से खुली छत है, छत के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये पीड़ित है। क्या नाम है आपका? महेंद्र मौर्य। महेंद्र जी, कैसे क्या कुछ हुआ? मैं तो देख लिया कैसे आप क्या कर रहे थे, जो मुकदमे के आधार पर वो मैंने बताया, लेकिन क्या मूल चीजें वो बताइए। मूल चीज़ें यही है, हमारे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, घर पे आके घुस के यहाँ भगाना चाहते हैं, मारते हैं, बार बार कई बार कर चुके भी हैं। इस बार हत्या करने के मूड से आए हैं। अविनाश दुबे फौजी हैं और ये जो है छुट्टी लेकर आता है जब भी, तो सिर्फ दबंगई करने के लिए, जान हत्या करने के लिए, मर्डर करने के लिए आते हैं। यही बार कई बार ये सारे लोगों के साथ करते हैं। एक अवनीश दुबे पोस्टमैन है, ये जो है चोरी करवाता है, डकैती भी करवाता है, पोस्टमैन है, और कई लोगों से पैसा ले लेता है, खाते में काम नहीं करता है। यही सब इनका काम है। ये बहुत अच्छा काम नंबर 1। आपका जमीन का विवाद था, लेकिन जिस विवाद को लेकर यह घटना हुई है वह कोई कारण नहीं था। मारपीट हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, आप अस्पताल गए। जमीन का कोई कारण विशेष नहीं था। हम साफ सफाई कर रहे थे अपने घर पे, दरवाजे पे, अपने रास्ते पे ही काम करने के लिए, भाई बंधु को बुलाने के लिए। कितने लोगों को चोटें आई? चोटें 5 लोगों को आई, एक छोटा बच्चा को बहा दिए उठा के। आप देख रहे हैं। क्या नाम आपका? लक्ष्मण प्रसाद मौर्य। मौर्य जी, ये पूरी चीजें हैं। जी सर। हाथों टूट गए हैं क्या? नहीं, हाथ टूटे नहीं है सर। मेडिकल हुआ? हाँ जी, मेडिकल हुआ है। वो उन्होंने बताया है कि हाथ टूटे नहीं है, धोस की चोटें बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, काफ़ी टाइम लगेगा ठीक होने में, यही सब है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं है। वो खुलेआम साड़ों की तरह घूम रहे हैं, ना उनकी कोई गिरफ्तारी है, ना कुछ हुआ है। बगल में जाके चौराहे पे पार्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। खुले में धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं हम मार के गिरा देंगे। अब तो बस एक बार, अभी भी धमकी दे रहे हैं? अभी भी कह रहे हैं, खुले में कह रहे हैं मार के गिरा देंगे, एक बार सुलह सपाट हो जाए, उसके बाद फिर सुलह हो जाए। सुलह कराने के लिए कौन कौन आपके यहाँ आए थे? हरिओम पांडे आए हुए थे, एसओ साहब आए हुए थे, जबरदस्ती कर रहे थे। एसओ साहब आए थे, हरिओम पांडे जी आए थे। ये एकदम पूरा मूड से आए हैं कि सुलह। हरिओम पांडे कौन है? हरिओम पांडे एमएलसी है इस समय बीजेपी से। सारे लोग आए थे जबरदस्ती की किसी तरीके से बैठा दो, सुलह कर लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, धमकी भी दे रहे थे। और किन लोगों को? घर के पुरुषों के साथ महिलाओं को चोटें लगी हैं। ये माता जी हैं, देख रहे हैं आप, बुरी तरीके से चोट लगी है। हाँ, क्या नाम है? रमा देवी। कैसे कैसे का हुई गया? हम बच्चे ने यहाँ सामने गेट पर झाड़ू लगा रहे थे, वो खरकताऊ खुर्च रहे थे, हम कताऊ लेकर बहाने गए, उधर से लौटे तो यहाँ सारे घेर लिए। महेंद्र उधर
लकड़ फाड़ रहे थे। जब यहाँ मारपीट होने लगी, हल्ला सुने तो वहाँ से दौड़े आए। फिर उनको पहुँचते ये हुए जिन लोगों का नाम लिखा गया है, अंकित दुबे, अविनाश, मोछाड़े दुबे, मनीष, अवनीश, गुड्डू दुबे, अजय दुबे, ये लोग आरोप आपने लगाया घर में घुस के मारे। घर में घुस के मारे हैं। ये सारे लोग घर में घुस के हैं। बहू को मारे, फड़ोए से मारे, सिर पे बहू गिर गई। फिर ऊपर से 4 लोग पिटाई करने लगे। गले से सीकड़ दोनों बहू का खींच के लेके भाग गए। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई ये लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कोनो फैसला ही नहीं हुआ। और जो पहले आप देख रहे हैं उन माता जी के साथ साथ जो है इनको भी चोटें आई। क्या नाम आपका? उषा मौर्य। आगे आइए, क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे मतलब पूरे फैमिली को मार रहे थे, हम नहाने जा रहे थे तो उनको छुड़ाने लगे, मुझे भी मारने लगे वो लोग। अच्छा। जब गिर गए, मतलब सर पे मारे, जब हम गिर गए ऊपर से भी मारने लगे, और ऊपर से साथ साथ गाली भी दे रहे थे और जाने से मारने की धमकी भी दे रहे थे। आपके गले से छिनेती जी हुई है? बिल्कुल, चाने कान का भी टूट गया था, कान से भी, गले से भी छीन गए। जी कोई बात नहीं। और भाभी का भी सहन नहीं गई। इतने बड़े दबंग किस्म के लोग इस गांव में रहते हैं, इनका मानसिक इलाज करवाना चाहिए। इनको क्या जरूरत पड़ी है कि बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, छिनैती करते हैं, डकैती करते हैं, मारपीट करते हैं, जो सोशल मीडिया में दिख रहा है। ऐसा भयावह दृश्य देखने के बाद भी यहाँ के कप्तान, यहाँ के एडिशनल एसपी, यहाँ के एसओ, यहाँ के सीओ अभी तक गिरफ्तार तो किए, लेकिन 151 में जमानत उनको दे दी जाती है। महज सिर्फ उनको एक कार्रवाई, अपने सिर का बोझ उठा के न्यायालय की बोझ सिर पर डाल दिए हैं। अभी तक कोई विधिक कार्रवाई नहीं हुई जिनसे इनका मनोबल कमजोर हो सके। बराबर धमकी भी दी जा रही। उठा के फेंक दिए थे, यहाँ इसकी चोट लग गई। क्या नाम है आपका? गार्गी देवी। क्या हुआ था? वही जो लड़ाई कर रहे थे वो सब घर में घुस के मार रहे थे। और गले का मेरे ले गए, गले का ये भी टूट गया। इस बच्चे के साथ क्या बदतमीजी भी किए? किए। ये उठा के फेंक दिए, या इसको आँख पे लग गया है यहाँ। फेंक दिए हैं बच्चे को। इस प्रकार की घटना अगर उत्तर प्रदेश में हो, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जो ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, उनके यहाँ, उनके राज्य में, वो भी यहाँ पर जो अंबेडकर नगर का कटेहरी क्षेत्र है, जहां पर उपचुनाव चल रहा है, और आज मुख्यमंत्री इसी विधानसभा में आकर विकास की बात किए, गुंडाराज भ्रष्टाचार को हटाने की बात किए। लेकिन यहां तो गुंडई दुबे जी लोग खुल के कर रहे हैं। खुल के क्या बताए, लोग घर में घुसकर गुंडई कर रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, छोटे बच्चे को उठाकर फेंक दे रहे हैं। ये गुंडागर्दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपसे भी सवाल उठता है कि जो नारा आप लगाते हैं वो नारा कहीं चरितार्थ होते नहीं दिख रहा। आज यहाँ पर कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई नेतागण, कई जनप्रतिनिधि आए हैं। मैं बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? रजनीश मौर्य। कैसे क्या? कल हम लोग को शाम को सूचना मिली कि बहोरनपुर में कुछ घटना घटी है, जिसमें बसोहरी गांव में, जिसमें मौर्य लोगों को दुबे जी लोग घर में घुस के काफ़ी मारपीट भी की है और उनके साथ छेड़छाड़ भी की है परिवार के साथ, और साथ साथ उनके गले में पहने हुए जो भी सोने की सीकड़ उकड़ थी उसको भी छीना गया है, जिसकी सूचना घर परिवार वाले द्वारा बताया गया। डकैती की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, क्या चाहते हैं? कार्रवाई तो देखिए, ये सरकार में तो जाति देख देख के कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर यही गलती मौर्य लोग किए होते तो अब तक शायद इनका घर भी गिर गया होता, जेसीबी बुलडोजर चली गया होता। लेकिन कारण क्या है कि सवर्ण होने के कारण सरकार की मंशा कुछ और उजागर करती है। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि सबको एक समान की भांति देखा जाए, और जो भी अताताई, गुंडा, माफिया, जो कार्रवाई उनके की जा रही है वो सबको एक नज़रिया से देखते हुए किया जाए। क्या परिचय आपका? विनय मौर्य। यहाँ आए हैं, क्या करेंगे? अब आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, परिवार की बात है, क्या करेंगे इनके लिए, कैसे क्या चाहते हैं? अब इनके लिए यही चाहते हैं कि प्रशासन जो है उचित कार्रवाई करे, जो दबंग किस्म के हैं उनको जो है जेल में डाले, और इस तरह से 151 धारा लगा के अगर छोड़ देंगे तो उनका जो है मनोबल और बढ़ेगा, फिर वो मारेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार से भी यही सवाल है, उचित निर्णय करे। क्या परिचय आपका? हरिराम मौर्य। देख रहे हैं यहाँ आपके मौर्य परिवार के साथ हुआ। हाँ देख रहे हैं। न्याय की उम्मीद है? अरे बाबा तो हरदम चिल्ला रहे हैं, शेर बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं, और यहाँ जो देख रहे हैं ये अजीब लग रहा है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि मौर्य परिवार को
सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा जी। सुरक्षा दी जाए और जो दबंग लोग हैं उनको पकड़ा जाए। हरिराम मौर्य जी हमारे बीच में थे, जो है आपने बात किया जो है सुरक्षा दी जाए, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये अकेले हैं, अकेले मौर्य जी का घर है और चारों तरफ से यहाँ पर उन्हीं लोगों का घर है जिन लोगों ने इन लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया, घर में घुसकर मारा, छिनैती किया, छेड़खानी किया, बहुत सारी घटनाएं की हैं जो वीडियो में रिकॉर्ड है। और वीडियो तब तक रिकॉर्ड होता है जब तक मोबाइल गिर नहीं जाती है। मोबाइल गिरने के बाद क्या कृत्य किया है अभी तक पर्दा नहीं उठा है, लेकिन यहाँ के जो विवेचना अधिकारी हैं, यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, यहाँ के सर्किल ऑफिसर हैं, यहाँ के एडिशनल एसपी हैं, यहाँ के कप्तान हैं, जो बात करते हैं अच्छी शांति व्यवस्था का। आज जनपद के इस कटेहरी विधानसभा में यह पड़ता है और यहाँ पर चुनाव है, यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम नहीं है, तो लापरवाही कहाँ की है? क्योंकि मैं बता दूं आपको, इस एफआईआर के साथ साथ इतने प्रार्थना पत्र संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थी ने दिया है, थाना अध्यक्ष VT को दिया है, आप देख रहे हैं कप्तान को दिया है, पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। इतने प्रार्थना पत्र पर अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो शायद ऐसी घटना ना घटी होती। ये सारी बातें हैं, क्या कुछ कार्रवाई होती। जनप्रतिनिधि तो आए, अपनी बात किए। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, रजनीश जी क्या परिचय है आपका? पहले सुभाष मौर्य। सुभाष मौर्य जी यहाँ आए, क्या देखें? यहाँ आए, कल का हम लोग वीडियो देखे, जानकारी मिली कि महेंद्र मौर्य जी के यहाँ दुबे जी लोग मारपीट दिए, और जिसमें जो धारा लगी है, विवेचक साहब से भी वार्ता हुई तो इन्होंने बताया कि जो धारा वो गिरफ्तारी की धारा है, जिसमें 7 से 10 साल उम्र कैद तक की सज़ा है, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। बता रहे हैं 151 में 3 लोगों को पकड़ा गया, तो किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। और इन लोगों से पूछने पे लोग बताए कि जो है लोग चौराहे बैठ के पार्टी कर रहे हैं और पुलिस कार्य खोजने मिल नहीं रहे हैं। लगातार धमकियां भी मिल रही हैं, ऐसा परिवार ने आरोप लगाया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग मुख्यालय पे जाके पहले तो पुलिस कप्तान साहब से मुलाकात करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस को कुछ निश्चित दिनांक दे रहे हैं, इतने दिनों में कार्रवाई कर दे? 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह के अंदर। ये चेतावनी भरी बातें हैं और होनी भी चाहिए। क्षेत्र में जब गुंडाराज कायम हो, इस तरीके का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो, ऐसी घटना हो, तो ऐसे जनप्रतिनिधि घर पे आते हैं, अपनी बात करते हैं और इनकी बात को प्रशासन के तक ले जाते हैं। इन्होंने बताया कि अगर यहाँ तक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग मुलाकात करेंगे यहाँ के पुलिस कप्तान से और यकीनन इस केस में हम कार्रवाई कराएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। क्या कुछ अपडेट होती है हम आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।